औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट करेंगे चैप्टर 8 द इफ़ेक्ट ऑफ फोर्सेस फ्रॉम सेकेंडरी साइंस बुक फॉर क्लास 7। तो डेंसिटी का हम इसके अंदर पढ़ लेते हैं टॉपिक अपना। ब्लॉक ऑफ लेड हैज़ मच मोर मास इन एवरी क्यूबिक सेंटीमीटर देन अ ब्लॉक ऑफ वुड। अब आपको दो ब्लॉक्स दिखाए जा रहे हैं, एक लेड से है यानी मेटल का ब्लॉक है और एक वुड का ब्लॉक है। We say that lead is denser than wood or has a higher density। हम कहेंगे कि लेड का जो ब्लॉक है ना वो डेंस है, और अगर उसको कंपेयर किया जाए वुड के ब्लॉक के साथ। कैसे? क्योंकि मेटल है, उसके जितने मॉलिक्यूल्स हैं वो टाइटली पैक टुगेदर हैं एज़ कम्पेयर टू वुड मॉलिक्यूल्स। ठीक है ना, वुड के मॉलिक्यूल्स भी एज ए सॉलिड बहुत ज़्यादा अरेंजमेंट में हैं, बहुत अच्छी टाइट अरेंजमेंट में, लेकिन उससे भी ज़्यादा कंप्रेस्ड और अरेंज जो मॉलिक्यूल्स हैं वो इस लेड ब्लॉक के हैं। क्योंकि लेड, अगर वुड के ब्लॉक के अंदर 10 मिलियन मॉलिक्यूल्स हैं अरेंज हुए हुए, तो समझ लें कि 10,100,000 मिलियन आप कह सकते हो कि लेड के ब्लॉक के अंदर कंप्रेस हुए हुए मॉलिक्यूल्स हैं इन अरेंजमेंट। तो इसलिए जब आप ब्लॉक दोनों अपने हाथ पे उठाओगे, बेशक वो एक ही साइज़ रखते हों, एक ही डाया हो उनका, एक ही मास हो, लेकिन आप जब उनके हाथ में उठाकर देखोगे ना तो आपको पता चलेगा कि लेड वाला जो आपने पकड़ा होगा वो हाथ आपका नीचे की तरफ झुक रहा होगा वज़न की वजह से, और जो वुड से बना हुआ होगा वो आपका हाथ नॉर्मल तरीके से आपने उसको कैरी किया होगा। इसकी और एक मिसाल ये है कि जैसे आप कहीं बाहर बाज़ार में सौदा ख़रीदने जाते हैं तो आपको पता है वो वेट के जो ब्लॉक्स होते हैं जिस पर 2 किलो 2.5 किलो अक्सर सब्ज़ी वालों ने अपने पास रखे होते हैं, जो वो बैलेंस स्केल के ऊपर आपको सब्ज़ी तोल कर देते हैं। तो वो जो छोटे छोटे लोहे के बने हुए ब्लॉक्स होते हैं ना, अगर आप उनके मुकाबले में ईंट उठा लो तो वो आपको लाइट वेट लगेगी, बल्कि वो ब्लॉक जो 5 kg का है ना, जो छोटा सा ईंट से बिल्कुल छोटे साइज़ में है, वो आपको डेंस है, क्योंकि उसमें मॉलिक्यूल्स और ज़्यादा ब्रिक के मुकाबले में, ईंट के मुकाबले में ज़्यादा अच्छे से टाइटली पैक टुगेदर हुए हैं और बहुत बेहतरीन अरेंजमेंट में हैं, और नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स भी इंक्रीज़ है उसके अंदर, इस वजह से उसका वज़न ज़्यादा होगा, बेशक उसका साइज़ छोटा है उस ईंट से। तो ये है डेंसिटी, अगर आपको अच्छे से समझ आ गई हो तो। डेंसिटी इज़ मेजर्ड इन ग्राम्स पर क्यूबिक सेंटीमीटर। अब हम चलते हैं इनके यूनिट्स की तरफ। जैसे हम किसी भी सब्ज़ी को तोलते हैं केजीज़ में, तो केजी क्या है, उसका यूनिट है। लिक्विड को हम लीटर्स में काउंट करते हैं अक्सर उसका वॉल्यूम, और अगर हमने इसको मेजर करना हो ना डेंसिटी को, तो वो हम ग्राम्स पर क्यूबिक सेंटीमीटर इसका जो है ना बनता है हमारे पास यूनिट, जिसमें हम इसको मेजर कर सकते हैं या नाप सकते हैं, या इसको हम किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर करके भी नाप सकते हैं। लेकिन बेहतर यही है कि अगर आप इसको क्यूबिक मीटर की बजाय पर ग्राम क्यूबिक मीटर ज़्यादा आपको बेहतर लगेगा। अगर आप सेंटीमीटर में ना ही जाओ तो बेहतर है, क्योंकि सेंटीमीटर को फिर आफ्टर ऑल आपको क्यूबिक मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो उसमें थोड़ी सी गड़बड़ बच्चे कर देते हैं फार्मूला अप्लाई करने में। अब आगे चलते हैं। एंड कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग दिस इक्वेशन। ये आपको नज़र आ रही है, डेंसिटी इक्वल होती है वॉल्यूम ओवर मास के। तो मास हम ऊपर रखेंगे जो भी इसका होगा, और वॉल्यूम इसको नीचे रखेंगे, जैसे कि आपको नीचे उन्होंने इक्वेशन करके दिखा दी है। द डेंसिटी ऑफ वुड इज़ 0.75 है, ठीक है, और वो कितना वॉल्यूम, कितनी जगह घेर रही है, उसका जो ब्लॉक है वो 1 सेंटीमीटर है। तो हम क्या करेंगे, वॉल्यूम को नीचे रखेंगे और उसकी जो मास है उसको हम ऊपर रखेंगे और उसको डिवाइड कर देंगे सिंपली। अगर 1 से डिवाइड कर रहे हैं तो सिंपली वही आंसर हमारे पास आ जाएगा। इसमें इन्होंने क्या किया है कि इन्होंने कन्वर्ट नहीं किया, उन्होंने cm क्यूब में भी ही आपको आंसर दे दिया है m क्यूब की बजाय। तो वेल एंड गुड, इस तरह कर ले तो बहुत अच्छा है। इसी तरह डेंसिटी आपको लेड की भी उन्होंने दे दी है, तो आप देख सकते हो कि दोनों का वॉल्यूम सेम है, ठीक है, लेकिन मासेस के अंदर फ़र्क है। वो 0.75 अंडर डेसिमल है और ये 11.3 ग्राम्स में शो हो रहा है, हालांकि देखने में दोनों एक जैसे लग रहे हैं। In words, the density d of a substance is the total mass m of that substance divided by the total volume v occupied by that substance। तो आपने इसी इक्वेशन को इन वर्ड्स जब बोलना है, लफ्ज़ों में बयान करना है, तो आपने ऐसे बयान करना है कि डेंसिटी के लिए हम d
का सिंबल यूज़ करेंगे, ठीक है। जो भी वो सब्सटेंस है, वो वुड है या वो लेड है, ठीक है ना। सब्सटेंस कौन सा है जो जिसको हम डेंसिटी बता रहे हैं जिसकी, और उसका मास क्या है, उसके लिए m यूज़ कर लेंगे और उसी सब्सटेंस के मास को डिवाइड कर देंगे विद द टोटल वॉल्यूम, यानी वो कितनी जगह घेर रहा है वो ब्लॉक ऑफ वुड या लेड। तो ऑक्यूपाइड का मतलब यही होता है कि उसने कितनी जगह घेरी है। तो बस इतनी सी बात है, इसको इस तरह समझना है आपने। और इस फॉर्मूले की जगह जहाँ मास है मास पुट कर देना, जहाँ वॉल्यूम है वॉल्यूम पुट कर देना, वॉल्यूम से मास को डिवाइड कर देना और आपके पास आंसर आ जाएगा। और ये ख्याल रखना है कि जो भी आंसर आए उसके आगे ग्राम सेंटीमीटर क्यूब सेंटीमीटर आपने लिखना नहीं भूलना, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं। वाटर हैज़ अ डेंसिटी ऑफ 1 ग्राम क्यूबिक सेंटीमीटर। पानी की डेंसिटी कितनी होती है? 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है। और ये पानी की तरह ही आपने याद कर लेना है कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट जो है ना पॉइंट है कि आपसे अक्सर क्वेश्चन किया जाएगा कि वाटर की डेंसिटी बताएं, क्योंकि वाटर हमारे रूटीन लाइफ की चीज़ है। ज़्यादातर आप दूसरे ऐसे लिक्विड्स हैं जैसे मरकरी है, उसका लिक्विड आपके डेली रूटीन में आप नहीं यूज़ करते हो, लेकिन पानी तो आप डेली रूटीन में यूज़ करते हो ना, तो पानी की डेंसिटी का आपको पता होना चाहिए। ऑब्जेक्ट्स हैविंग अ डेंसिटी लेस देन दिस, जो भी ऑब्जेक्ट जिसकी डेंसिटी पानी से कम होगी, ठीक है, या उस ऑब्जेक्ट से कम होगी, विल फ्लोट सच एज वुड, जो भी है ना, जो भी ऑब्जेक्ट पानी से कम डेंसिटी वाला होगा ना वो उस पानी के ऊपर फ्लोट करेगा। ये समझने वाली बात है। जैसे अब एक टब है पानी का भरा हुआ, ठीक है, और अब आपने उसके अंदर ब्लॉक डाल दिया है, आप समझ लें कि एक लॉग है या स्केल है, आपने फेंक दिया उसके अंदर लकड़ी का, तो वो क्या है, वो फ्लोट कर रहा है। क्यों? क्योंकि स्केल की जो डेंसिटी है और उसका जो वॉल्यूम है वो कम है एज़ कम्पेयर टू वाटर की डेंसिटी के, ठीक है ना, क्योंकि वो पूरे टब के अंदर पानी है। और वो जो आपने फेंका है ना बीच में स्केल ने जितने पानी की जगह को घेरा है ना, उतना पानी की जो डेंसिटी थी वो स्केल से ज़्यादा थी। समझ आ रही है बात की आपको? तो जितनी जितनी जगह पर स्केल है उसके नीचे से जो पानी डिस्प्लेस हुआ ना या निकल गया है, तो वो भारी था उस स्केल से, इसलिए वो स्केल फ्लोट कर रहा है। अगर वो स्केल से भारी ना होता तो वो स्केल सिंक कर जाता। यही तरीका बोट का है कि बोट सिंक क्यों नहीं करती, क्योंकि बोट जब समुंदर में जाती है ना और वो जितनी जगह घेरती है पानी की, यानी पानी की जितनी जगह पर वो तैर रही होती है उसके नीचे जितनी जगह है ना वहाँ पहले पानी मौजूद था। अब क्योंकि वहाँ पानी नहीं है तो वो अपनी कौन सी फोर्स वहाँ छोड़ कर गया है, वो अप थ्रस्ट वहाँ छोड़ गया है, ठीक है। और वो अप थ्रस्ट ही फ्लोट करने में मदद दे रही है, क्योंकि उस पानी की डेंसिटी जहाँ पर वो फ्लोट कर रही है जो बोट है वो उस बोट से ज़्यादा है, यानी उस पानी की डेंसिटी जो अब वहाँ मौजूद नहीं है वो वहाँ से चला गया है, डिस्प्लेस हो गया है, क्योंकि उसकी जगह उस बोट ने ले ली है। और वो फ्लोट ही इस वजह से कर पा रही है क्योंकि वहाँ से निकलने वाला पानी की जो डेंसिटी थी वो बोट से ज़्यादा है और वो अपनी अप थ्रस्ट की फोर्स वहाँ छोड़ गया है, इसलिए बोट जो है आराम से वहाँ चल रही है। अगर आपकी बोट में कहीं होल हो जाता है और पानी उसके अंदर चला जाता है तो अब क्या हुआ, अब पानी जो उसके अंदर गया उस पानी की डेंसिटी क्योंकि 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर है, तो अब वो बोट को वेट बढ़ाना शुरू कर देगा। और जैसे ही वो बोट में उसके नीचे वाले हल पे जो डेंसिटी थी उसके इक्वल आ जाएंगे तो भी वो भी फ्लोट करेगी, लेकिन जैसे ही नीचे वाले पानी से ऊपर वाले की डेंसिटी बढ़ेगी ना तो वो फ़ौरन से सिंक कर जाएगी। क्यों? क्योंकि उस पानी ने उस बोट को डूबने का सबब बना दिया, उसने उसकी डेंसिटी को इंक्रीज़ कर दिया। तो इतनी सी बात थी। अब हम पढ़ लेते हैं इसका टेस्ट योर सेल्फ, जो कि वाई थिंग्स फ्लोट और डेंसिटी दोनों का बनता है। और मैंने जो अपलोड की थी पीछे वीडियो वो की थी मैंने वाई थिंग्स फ्लोट की, तो उसकी मैंने टेस्ट योर सेल्फ नहीं डाला, इसलिए मैंने कहा था कि डेंसिटी की एक सेपरेट बनाऊंगी और फिर उसके अंदर ये टेस्ट योर सेल्फ जो है ना शेयर कर दूँगी। ये टेस्ट योर सेल्फ है हमारे पास वाई डू थिंग फ्लोट एंड डेंसिटी दोनों का। और पहले क्वेश्चन में उन्होंने जो सवाल पूछा था उसका जवाब है व्हेन एन ऑब्जेक्ट सबमर्ज इन वाटर इट हैज़ अपीयर टू लूज वेट। हमें ऐसे लगता है कि अगर हमने पानी में किसी चीज़ को डुबोया है तो उसका वेट कम हो गया, क्योंकि उसकी जो रीडिंग आ रही होती है ना वो कम आ रही होती है, लेकिन उनको ये नहीं पता कि उस चीज़ ने जितनी जगह पानी की घेरी है ना उसके नीचे पहले पानी था, वो डिस्प्लेस हो गया है और वो अपनी उसकी डेंसिटी जो है ना वो
इस चीज़ से ज़्यादा थी। जब वो हटा वहाँ से तो वो अपनी अप थ्रस्ट वहाँ छोड़ गया, ठीक है, और वही अप थ्रस्ट इसको फ़ायदा दे रही है ऊपर फ्लोट करने के, या नीचे से उसको धकेल रही है ऊपर की तरफ। तो हमें लगेगा कि हमने 1 kg वेट को पानी के जार में रखा था और अब वो शो क्या कर रहा है, रीडिंग वो 700 ग्राम्स शो कर रहा है, यानी 300 ग्राम उसमें कम हो गए हैं। हालांकि कम नहीं हुए होते, वो अप थ्रस्ट है जो नीचे से उसको पुश कर रही है ऊपर की तरफ, यानी उसके पानी में जाने से जितनी जगह से पानी डिस्प्लेस हुआ है ना, उस जगह पर वो चीज़ आ गई है और उसके ऊपर वो अप्लाई हो रही है उसकी डेंसिटी पानी की। अब आगे चलते हैं, सेकंड क्वेश्चन उसका जो पार्ट बी है, इट हैपन्स बिकॉज द अमाउंट ऑफ द अपवर्ड पुश और अप थ्रस्ट वॉज इक्वल टू द वेट ऑफ द वाटर दैट हैड बीन डिस्प्लेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट। अब पता चल गया कि अगर 1000 ग्राम का वो वेट था, ठीक है, और अब वो 700 ग्राम का रह गया है पानी में जाने के बाद, तो 300 ग्राम की डेंसिटी का पानी था जो पहले वहाँ मौजूद था और वो वहाँ से डिस्प्लेस हुआ है, तो वो 300 ग्राम इसमें एडअप हो गए हैं और वो उसको ऊपर की तरफ उठा रहे हैं, यानी माइनस हो गया है उस असल वेट में से, यानी 300 ग्राम का पानी उस जगह पर मौजूद था जो कि अब हट गया है और उसकी जगह उस वेट ने उस पानी के बीकर में ले लिया है। तो इस तरह हम पता लगा लेंगे कि बोट के नीचे कितना पानी, अगर हमारे पास वज़न पता चल जाए ना बोट का कितना है, पहले कितना था और पानी में जाने के बाद कितना है, तो हमें पता लग जाएगा कि बोट के नीचे जो पानी डिस्प्लेस हुआ है ना, वो हम उसमें से जो माइनस हुआ हुआ उसके ग्राम्स होंगे ना या केजीज होंगे, हम उसमें से पता लगा लेंगे भाई ये जो माइनस हुए हैं ये माइनस नहीं हुए, असल में ये पानी की डेंसिटी थी जो हम इसमें से निकल गई है अब, या पानी की वो डेंसिटी है जो इसको अपथ्रस्ट दे रही है। आगे क्वेश्चन 2 है, इट मीन्स अ क्यूबिक सेंटीमीटर। अब वो पूछ रहे हैं आपसे कि इसका जो बनता है यूनिट वो क्या है और उसका क्या मतलब होता है, तो वो मैं आपको बता चुकी हूँ वीडियो में। आगे चलते हैं और ये भी देख लें कि 1 सेंटीमीटर ऑफ वाटर वेट्स 1 ग्राम, 1 ग्राम के बराबर होता है 1 क्यूबिक सेंटीमीटर पानी का। A floating boat displaces a large volume of water. The water provides enough upthrust on the hull to balance the weight of the boat pushing downwards. So it is upthrust that keep a boat afloat. अब मैंने फिर दोबारा आपको इस सवाल में उन्होंने फिर यही पूछा कि बोट कैसे फ़्लोट करती है, तो यही बात है कि जब पानी में आपने वो बोट गई ना, तो उसके नीचे जो पहले पानी मौजूद था ना, अब वो वहाँ से डिस्प्लेस हो गया, उसने अपनी जगह छोड़ दी है और अपनी अपथ्रस्ट वहाँ छोड़ गया है, ठीक है, क्योंकि पानी का जो वॉल्यूम था वो लार्ज था जब फ्लोटिंग बोट से, जो कि डिस्प्लेस हुआ है बोट के नीचे से, इसलिए उसने बोट को फ्लोट होने दिया है। अगर वो उसके इक्वल या उससे ज़्यादा होती बोट पानी की वेट से या डेंसिटी से, तो वो बोट सिंक कर जाती, वो फ्लोट ना करती। ये छोटी सी बात है, बस बार बार दोहराने से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में, स्विमर्स फ्लोट इन डेड सी बिकॉज the increased salt content make it dense. The denser the fluid, more the upthrust. So this is why it is easier to swim in sea water than in swimming pool containing fresh water. अब पूछा गया है कि फ्रेश वाटर के पूल के अंदर आसान है नहीं होता स्विमिंग करना, जबकि डेड सी जो है वो आपको सबको पता है कि वहाँ पर नमक का कंटेंट जो है ना बहुत ज़्यादा पानी में, और वो बहुत डेंसर पानी है और वो अपने स्विमर को डूबने नहीं देता, यानी आप फ्लोट कर रहे होते हो उसके ऊपर। तो ये जहन में रखो कि जो लिक्विड जितना डेंस होगा उतनी ही उसके ऊपर चीज़ें फ़्लोट करेंगी ईजीली। तो ये इसका आंसर इतना सा है, अगर आपको अच्छे से समझ आ जाए तो, ठीक है। और उस सॉल्ट कंटेंट ने उस पानी को डेंस किया हुआ है। वो वजह क्या है डेड सी की डेंस होने की, क्योंकि उसके अंदर नमक की मिकदार ज़्यादा है ना, तो उसने उस फ्लूइड को या उस लिक्विड को डेंस कर दिया, और जितनी डेंसर फ्लूइड होगा या लिक्विड होगा उतना ही अपथ्रस्ट ज़्यादा हो जाएगा और चीज़ें फ़्लोट करने लग जाएंगी। होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी। अपना खूब ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह निगहबान।